Hello bachcho, let's read a given question. The question says, calculate the power of a motor in watt which is capable of raising 200 kg of water in 5 minutes from a well of 120 meter deep. So about work done, we can say first of all हम power को लिख देते हैं. As a key concept we must know कि power can be written as it is the rate of work done, right? And अगर हम बात करें work done की, so work done is given by the formula force into displacement in the direction of force, right? So basically यहाँ पे we need to understand this is Fs के जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ, लेट्स से दिस इज अ ग्राउंड सरफेस एंड वी आर लिफ्टिंग दिस ऑब्जेक्ट जिसका मास है m एंड दिस वी आर लिफ्टिंग इट टू अ हाइट h, ठीक है. सो इन दिस सिचुएशन वी कैन से कि इस का जो वेट है दैट इज mg विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि इसके ऊपर जो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा दैट विल बी f which should be at least equal to this value of mg, right? So that we can lift the block up to a height h, right? So in that situation हम क्या देख सकते हैं कि जो work done by us होगा या फिर कोई external source होगा, so जो external work done होगा that will be w equals to f को हम क्या लिख देंगे mg into जो height पे हम ले गए उसे h height, right? So this is what the value of work done we are getting from this. अब यहाँ पे ही वी कैन से इफ अगर हमसे पूछा जाता वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, सो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं बिकॉज वी कैन सी कि डिस्प्लेसमेंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटी की वजह से mg, ठीक है ना. लेकिन यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं तो वर्क डन बाय अस और बाय एक्सटर्नल सोर्स, यहाँ पे मोटर है वगैरह, सो दैट विल बी mgh विद अ पॉजिटिव साइन. और यहाँ पे टू बी प्रिसाइजली अगर हम लिखें वर्क डन के फॉर्मूले को, सो इट इज एफ एस कॉस थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड दिस डिस्प्लेसमेंट. इन दिस सिचुएशन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया उसमें फोर्स भी ऊपर है डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, दैट मीन्स थीटा विल बी जीरो एंड इन दैट सिचुएशन वी विल बी गेटिंग द रिजल्ट एज प्लस एम जी एच, राइट. सो दिस विल बी द वर्क डन एंड पावर हमारे पास है, वर्क डन टाइम हमारे पास है, सो वी कैन इजिली नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पावर. So therefore we can say power will be can now be written as mgh upon t. M हमें given है 200 into g की वैल्यू we can take it as to be 9.8. h की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 120 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम जो लग रहा है वो है 5 मिनट्स, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो 5 into 60 करना पड़ेगा, दैट इज वी कैन से इट एज टू बी 5 into 60 विल बी 300 सेकेंड्स. तो यहाँ से 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, सो यहाँ से 3 1 जा 3 40 जा, सो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 784 watt. So this is the power of a motor we are getting. So I hope you understood the solution. All the best.